बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्लास 4 की मैथमेटिक्स है और फ्रेंड्स इसका हम चैप्टर नंबर 6 जो कि ज्योमेट्री का है, इसका आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास ये है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करने से पहले हमारे पास दो लाइनों का समझना ज़रूरी है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हमें ये समझना लाजमी है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। ये जो बिल्कुल बुक के ऊपर इस तरह पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो खड़ी है ये वर्टिकल लाइन है। आपको फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे कि ये आपके पास एक पेन है जो कि हमारे पास नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है ज़मीन के साथ, और इसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर इस तरह खड़ा पेन होता है, ये जो पेन आप देख रहे हैं ये हमारे पास फ्रेंड्स वर्टिकल है। जो ब्लू है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है और जो ब्लैक है ये आपके पास वर्टिकल है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स आपने अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को समझ लिया है तो आप यहाँ पे भी एग्जांपल हैं कि ये जो एक्स वाई लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए बी लाइन भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके अलावा जो इस तरह के खड़ी लाइन है ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन थी। इसके अलावा फ्रेंड्स हम और दो लाइनों को भी समझ लेते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1 में डिस्कस होंगी। एक हमारे पास है पैरेलल लाइन और दूसरी है नॉन पैरेलल लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल लाइन कौन सी होती है? ये आपके पास बिल्कुल जो दोनों पेन ये स्ट्रेट पड़े हुए हैं ये आपके पास पैरेलल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सीधे पड़े हुए हैं दोनों ये पैरेलल पड़े हुए हैं। ठीक है, इसे पैरेलल लाइन कहेंगे। ये जो दो लाइनें हैं पेनों की आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा ये आप सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी बनाई गई है, ये भी आपके पास पैरेलल लाइन, मतलब दो लाइनें जो एक दूसरे के साथ सीधी हों वो पैरेलल कहलाती हैं। जिस तरह ए से बी, सी से डी, ये जो दो लाइनें हैं ये भी आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। आप इसे किस तरह लिखेंगे? ए बी पैरेलल लाइन विद सी डी, यानी ए बी पैरेलल हैं सी डी के साथ। यहाँ पे इन्होंने इट इज़ रीड एज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नॉन पैरेलल लाइन की। यहाँ पे नॉन पैरेलल को समझें फ्रेंड्स, ये जो दो पेन्स हैं अगर ये इस तरह हो जाए, ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करें एक लाइन ले लें और दूसरा पेन दूसरी लाइन ले लें, अगर ये एक दूसरे के क्रॉस करें तो ये आपके पास नॉन पैरेलल लाइन हो। क्रॉस जहाँ पर भी करें, ठीक है, ये आपके पास नॉन पैरेलल हों, जहाँ जिधर भी क्रॉस करें नॉन पैरेलल होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कैंची देख सकते हैं, इसकी मिसाल दी हुई है कि ये नॉन पैरेलल हैं। इधर ये जो कुर्सी है इसकी मिसाल दी हुई है कि एक लाइन इधर है एक लाइन इधर लाइन आ रही है, तो ये भी नॉन पैरेलल हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। नॉन पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट सम पॉइंट इफ़ दे आर एक्सटेंडेड। नॉन पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि वो अगर उसे एक्सटेंड किया जाए तो वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये ए और बी लाइन है और ये सी और डी लाइन है, ये यहाँ पे तो रुक गए हैं, लेकिन अगर इसे और एक्सटेंड किया जाए तो ये पॉइंट ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये समझने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई पैरेलल एंड नॉन पैरेलल लाइंस फ्रॉम द गिवन लाइंस एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। ठीक है, ये कहता है कि आप इनके नाम लिखें कि ये हमारे पास कौन सी लाइन पैरेलल हैं और कौन सी लाइन नॉन पैरेलल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। ये जो दो लाइनें हैं ये हमारे पास पैरेलल हैं, तो पैरेलल जो होंगे उसके साथ मैं पी लगा लेता हूँ, और ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो ये नॉन पैरेलल हैं। नॉन पैरेलल को के साथ मैं एन पी लगा लेता हूँ। ये भी हमारे पास पैरेलल है फ्रेंड्स, इसके साथ मैं पी लगा लेता हूँ। ये भी नॉन पैरेलल हैं, एन और पी लगा लेता हूँ। नॉन पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये एक दूसरे को काट कर रही हैं। इसके अलावा ये भी हमारे पास फ्रेंड्स पैरेलल हैं, एक दूसरे के साथ सीधी जा रही हैं, और ये भी नॉन पैरेलल ही हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1 जो है इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग। आप इन एंगल्स के नाम लिखें, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग, और ये किस टाइप के एंगल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स, आप इन एंगल को मेजर करें। तीसरा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट, आप इन एंगल को बनाएं, ठीक है, जो हमें एंगल दिए गए हैं।
चौथा क्वेश्चन है मेजर द एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देयर नेम एज वेल। ठीक है, ये कहते हैं मेजर करें एंगल को जो हमें इन फिगर में दिए गए हैं एंड राइट देयर नेम एज वेल, और इसके नाम भी लिखें कि ये कौन से एंगल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस एंगल के मुताबिक जान लेते हैं कि एंगल का कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम एंगल समझते हैं। व्हेन टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, जब दो नॉन पैरेलल लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, डिफरेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द कॉमन पॉइंट, उस पॉइंट पर डिफरेंट एंगल्स बनती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये एक लाइन है बी और ए, दूसरी लाइन है सी और डी। अब यहाँ पे देखें, ये एक पॉइंट ओ पर आपस में मिली हुए हैं, इंटरसेक्शन हुआ है इनका। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक एंगल बनता है, इधर भी एक एंगल बनता है, इसके अलावा यहाँ पर भी एक एंगल बनता है और यहाँ पर भी एक एंगल बनता है। मतलब यह है कि जब दो लाइनें आपस में किसी पॉइंट पर टकराती हैं, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, तो उस पॉइंट पे डिफरेंट एंगल्स बन जाती हैं। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब इस एंगल के मुतालिक जानते हैं कि ये हमारे पास कितने किस्म के एंगल हैं यहाँ पे, और इसका क्या। सबसे पहले जब आपके पास दो लाइनें किसी पॉइंट पे मिलती हैं, फ़र्ज़ करें ये ओ पॉइंट पे मिली, इस पहली लाइन को कहते हैं इनिशियल रे और दूसरी लाइन को कहते हैं टर्मिनल रे। ठीक है, और दरमियान में जो बनता है उसे कहते हैं एंगल, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे कहते हैं वर्टेक्स। उसे क्या कहते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स। ये आपके सामने मौजूद है। उसके अलावा फ्रेंड्स, हेयर वी कॉल ओ ए इनिशियल रे एंड ओ बी टर्मिनल रे। देयर कॉमन पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो पहली लाइन है उसे इनिशियल रे कहते हैं और जो दूसरी रे है उसे टर्मिनल रे कहते हैं। और जो उसका कॉमन पॉइंट है, ये दोनों का जिस पॉइंट पे दोनों मिली हुए हैं, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, वी कैन राइट दिस एंगल एज, हम इस एंगल को इस तरह लिखेंगे, एंगल ए ओ बी। द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है, इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एन एंगल, ये इस्तेमाल होता है एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे आगे है मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल। मेजरमेंट, पैमाइश, कंस्ट्रक्शन, बनाना ऑफ एंगल्स का। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आए प्रोट्रैक्टर। ठीक है, प्रोट्रैक्टर हमारे पास क्या होता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास है प्रोट्रैक्टर, जिस तरह ये ज्योमेट्री बॉक्स में मौजूद होता है, मैं आप लोगों के लिए ये लाया हूँ। ये हमारे पास क्या है, प्रोट्रैक्टर है। ठीक है, अ प्रोट्रैक्टर हैज़ 180 स्मॉल पार्ट्स एंड ईच स्मॉल पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये कहता है कि प्रोट्रैक्टर के 180 स्मॉल पार्ट होते हैं। ये आप देखते हैं, ये इनर जो इसका अंदरूनी हिस्सा है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 10, 20, 30 और ये यहाँ तक 180 पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके अंदरूनी जो होते हैं वो 180 हिस्से होते हैं, और बैरूनी देखें यहाँ से 0, 10, 20 और इस तरह आए बैरूनी, ये 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों साइडों से आप अंदरून से भी देख सकते हैं और बैरून से भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो हर एक हिस्सा है, 0 के बाद ये 0 लाइन है, उसके बाद जो पहली लाइन है वो, मतलब इसके हर एक जो छोटा उस हिस्सा होता है उसे डिग्री कहते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री। इसके टोटल 0 से लेके यहाँ तक इसकी टोटल 180 डिग्री हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री। जो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल की, ठीक है, जो पैमाइश है एंगल की, उसकी जो इकाई है वो डिग्री कहलाती है। वी रिप्रेजेंट इट बाई द सिंबल। इसे हम कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल आप देख सकते हैं, छोटे से सिंबल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी बताता चलूँ, ये जो इसने बताया हुआ है कि ये जो वायर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं आउटर स्केल। कौन सा स्केल कहते हैं, आउटर स्केल कहते हैं। इसके अलावा ये जो अंदर है, अंदर वाले को कहते हैं इनर स्केल। कौन सा स्केल कहते हैं, इनर स्केल कहते हैं। ठीक है, ये 0, 10, 20 ये इसका इनर स्केल है, और यहाँ से जो 0, 10, 20 ये इसका आउटर स्केल है। ठीक है, और इसका जो ये पॉइंट है बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं, ये दरमियान वाला बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं। और ये जो लाइन है बिल्कुल, ये जो सीधी लाइन है इसे बेस लाइन कहते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये सीधी लाइन है ये। ठीक है, 0 से यहाँ 180 तक ये बिल्कुल जो सीधी लाइन है, इसे हमारे पास इस लाइन को क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप प्रोट्रैक्टर की तमाम बातें समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। बेस लाइन, द स्ट्रेट लाइन एट द बॉटम ऑफ द प्रोट्रैक्टर इज कॉल्ड बेस लाइन। जो बॉटम पे होती है इसे बेस लाइन कहते हैं। सेंटर पॉइंट,
द मिडल ऑफ बेस लाइन इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर, ये इसकी डिफिनीशन है। सेंटर पॉइंट की जो आपके पास जो बेस लाइन है इसके जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ पॉइंट कहते हैं। स्केल, देयर आर 2 स्केल इन एवरी प्रोट्रैक्टर, एंड इनर स्केल एंड आउटर स्केल। इसके 2 स्केल होते हैं, एक इनर स्केल होता है, ठीक है, 0, 10, 20, 30, और एक आउटर स्केल होता है जो यहाँ से, ठीक है, एक इनर स्केल और एक आउटर स्केल, 2 स्केल होते हैं। इनर स्केल इज इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड अप टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज टेकन फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट ऑन द स्केल, ठीक है, राइट से लेफ्ट। आउटर स्केल इट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड is up to 180 degree. Measurement of angle is taken from left to right on this scale. Left to right होता है आउट स्केल, ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट है आउट स्केल और ये इनर स्केल राइट टू लेफ्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोट्रैक्टर की समझ आ गई होगी। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। हम एंगल को किस तरह मेजर कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर पर। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ए है और ये ओ है और ये बी है, ठीक है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि इसको हम ये जो बेस लाइन है इस बेस लाइन को इस लाइन पे बिल्कुल सीधा रख लेते हैं। ये बेस लाइन और ये लाइन आपस में बिल्कुल इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बेस लाइन है, ठीक है, और ये बी वाली लाइन है। तो ये बी वाली लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, देखें ये 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, ये जो लाइन है ये 50। तो ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 50। ये आप देख रहे हैं ना, ये समझ आ रही है, ये जो बी है, ठीक है। तो इसके दरमियान हमारे पास 50 डिग्री का एंगल है। तो मैंने यहाँ पे आपको मेजरमेंट पर भी दिखा दिया और यहाँ पे इन्होंने प्रोट्रैक्टर पर भी, ये किताब में भी इन्होंने दिखा दिया कि ये जो बेस लाइन है ये ए के साथ रख लें और ये जो इधर लाइन है ये आपने देखना है कि कौन से डिग्री के साथ ये इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये 50 डिग्री के साथ इंटरसेक्ट हो रही है। तो हम पढ़ेंगे कि एंगल ए ओ बी बराबर है 50 डिग्री के। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, ठीक है। सबसे पहले ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ 180 डिग्री बाय यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। हम कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक लगाएंगे बी और सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, बी और सी की स्ट्रेट लाइन लगा ली, फिर आप क्या करें, इनके दरमियान एंगल फाइंड करें। ये जो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो टोटल 180 डिग्री बनता है, ठीक है। यानी यहाँ से स्टार्ट लेके यहाँ तक जो आएगा ये 180 डिग्री, तो ये टोटल 180 डिग्री बन गया। अब फ्रेंड्स आपने 180 डिग्री भी फाइंड कर लिया है और इसके साथ 50 डिग्री भी फाइंड कर लिया है। सो फ्रेंड्स आपने फिर दोबारा से इधर देखना है डिफरेंट बिटवीन एक्यूट, एब्ट्यूज एंड राइट एंगल। एक्यूट, एब्ट्यूज और राइट एंगल में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो सर्कल होता है, टोटल सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। टोटल सर्कल में 360 डिग्री होती हैं। तो मैं आपको इसका आसान तरीके से बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से जो शुरू होता है वो 0 डिग्री होता है और 0 से यहाँ तक जो आता है वो 180 डिग्री होता है। और सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और 90 से 180 और 180 से फ्रेंड्स 270 और फिर यहाँ तक 360 डिग्री तक आ जाता है। फ्रेंड्स टोटल आपके पास ये जो सर्कल है ये आपके पास 360 डिग्री का होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें आपके पास जो एंगल्स होते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं और फ्रेंड्स आपके पास अगर 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जो पहले स्टार्ट होता है ए, एक्स डिग्री जो है वो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो फ्रेंड्स ये आपके पास एक्यूट एंगल कहलाता है। इसके बाद जो फ्रेंड्स बिल्कुल ये देखें 90 डिग्री, ये आप इस तरह देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। अच्छा फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपके पास एंगल 90 से बड़ा हो जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एंगल आ गया है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ये फ्रेंड्स देखें, फ़र्ज़ करें इधर हम प्रोट्रैक्टर लेके आते हैं और इनकी जब हम पैमाइश करते हैं ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास कितने डिग्री पे आ गया है। प्रोट्रैक्टर रखा और इसकी पैमाइश की तो ये हमारे पास आ गया 0 से, ये हमारे पास 90 और 90 के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 135, ठीक है, 135 डिग्री। फ्रेंड्स 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 80 से बड़ा और 360 से छोटा ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपके पास 0 से लेके और टोटल यहाँ तक फिर आ जाए 0 तक स्टार्टिंग पॉइंट तक और इस तरह, तो ये आपके पास यानी जो एंगल आपके पास होता है 360 डिग्री का, तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एंगल्स के मुतालिक समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, एक्सरसाइज में हमारे पास ये कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द नेम्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल इन द फॉलोइंग। इनके नाम लिखें। कितना है, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख लेते हैं और मैं आपको बता दूँ तो प्रोट्रैक्टर के ज़रिए तो हमारे पास ये 45 का आ रहा है। ठीक है, 45 का आ रहा है, तो 45 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास इस तरह का एंगल आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक लाइन सीधी है और एक लाइन इस साइड पे आ रही है। तो जब भी आप इस तरह की शक्ल देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। ठीक है, और इसके अलावा ये जो एंगल है फ्रेंड्स, ये देखें 90 से बड़ा है। यहाँ पे अगर आप प्रोट्रैक्टर रखें तो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो 90 है ये 90 से बड़ा है, यहाँ पे है। ठीक है, 135 डिग्री पे आ रहा है। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल आता है। कौन सा एंगल आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा ये एंगल देखें, ये आपके पास 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये भी आपके पास एक्यूट एंगल ही है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन एंगल्स की समझ आ रही होगी। मेजर द फॉलोइंग एंगल, इन एंगल को मेजर करें। तो हमारे पास प्रोट्रैक्टर मौजूद है। आपने ये सीधी लाइन जो इन्होंने लगाई हुई है, इस लाइन पे प्रोट्रैक्टर को रख लेना है और जब आप इस लाइन पर प्रोट्रैक्टर को रखेंगे तो ये जा रहा है इधर सीधा, ये यहाँ पे आएगा 50 पे। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 50 डिग्री का आ रहा है। और इसके अलावा ये जो एंगल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस लाइन को अगर हम सीधा ले जाएं तो ये हमारे पास 30 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का आ रहा है। और अगर आप ये जो बेस लाइन है, ये सीधी लाइन को क्या कहते हैं? बेस लाइन। आपने ये वाली बेस लाइन उस बेस लाइन पर रख लेनी है और फिर इनर जो अंदरूनी आपके पास ये आ रहे हैं डिजिट आ रहे हैं 0, 10, 20, 30 और इस तरह चलते जाएं, तो ये आपके पास फ्रेंड्स आ रहा है, यहाँ से देखें तो ये आपके पास 120 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, 120 डिग्री, तो ये आपके पास हो गया 120 डिग्री का। ये बिल्कुल 90 का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल पैमाइश की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो एक सीधी लाइन है और एक इस तरह लाइन, तो इसका निशान भी एक इस तरह होता है और इसे कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट वन है, तो इसे बेस लाइन पे आप बेस लाइन रख लें और बिल्कुल सेंटर पॉइंट मिला लें, इसके साथ सेंटर पॉइंट मिला लें, तो ये आपके पास गालबन तकरीबन ये 20 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तकरीबन ये 20 डिग्री का आ गया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और यहाँ पे आप सीख भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट। आप इसको कंस्ट्रक्ट करें, बनाएं, तो आप एक सीधी लाइन लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, 115 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पे हम बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले आपने एक सीधी लाइनें लगा लेनी। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ए और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ बी। अब इन पॉइंटों को आपस में मिला लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने मिला लिया। अब यहाँ पे आप देखें कि 60 डिग्री कहाँ पे आता है, तो 60 डिग्री यहाँ पे आता है और आप इसके सामने बिल्कुल इधर एक डॉट लगा लें। ठीक है, आप इसको उसके साथ मिला लें। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी। ठीक है, सी यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब आपके पास ये एंगल बन गया है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का। इसके बाद जो ए जो उसका आंसर आ गया,
इसके बाद बी जुज है, बी जुज में आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे 2 डॉट ले लें, एक ये डॉट हो गया और दूसरा मैंने यहाँ पे ये वाला डॉट ले लिया, इसको नाम दे दिया डी और इसको नाम दे दिया ई। अब इसके बाद मैं इन दोनों को आपस में मिला लेता हूँ। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है, इस तरह खींच लिया है। अब मैंने इस प्रोट्रैक्टर को इस पॉइंट पे रखा है, जो सेंटर पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। अब मैं इसका देख लेता हूँ 30 कहाँ पे, 30 यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल इस 30 के सामने आप यहाँ पे एक निशान ले लें, ठीक है, तो एक पॉइंट ले लें, ठीक है ना। तो आप इसको उसके साथ मिला लें, ये मिल गया है एफ पॉइंट के साथ, और इनके दरमियान जो आ गया है वो हमारे पास 30 डिग्री आ गया है, ये बी का आंसर आ गया। अब आपके पास है सी जुज, सी जुज में है 115 डिग्री। तो 115 डिग्री को आपने किस तरह मालूम करना है, आपने यहाँ पे ए जुज ले लेना है और यहाँ पे ये वाला जुज ले लेना है, और फिर एक पॉइंट यहाँ पर भी ले लें, ठीक है, ये 0, ये सेंटर पॉइंट और ये 180 डिग्री का पॉइंट, ये बिल्कुल सीधी लाइन एक खींच लें, इनको आपस में मिला लें, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने तीनों को मिलाया। अब यहाँ पे देखें मैंने क्यों 180 तक लिया, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा का एंगल है, इसलिए इस साइड पे आएगा, ये 100 हो गया। और बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगा लूँ तो ये 115, ये 110 और 120 के दरमियान 115 मैंने ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ जो सेंटर पॉइंट था इसका उसके साथ मिला लें, उसके साथ। सो फ्रेंड्स आपके पास ये आ जाएगा 115 डिग्री। ओके हो गया, ये आपके पास सी जूस का आंसर आ गया है। अब आपके पास है आखिरी 90 डिग्री। 90 डिग्री जो फ्रेंड्स होता है वो बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच लें, ठीक है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और फ्रेंड्स इसके साथ तीसरी लाइन जो सी पॉइंट वाली है वो सीधी खींच लें, तो इनके दरमियान जो इस तरह का आएगा वो आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर द एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखें कि ये हमारे पास जो फिगर है इसमें ये जो सीधी लाइन है, इस लाइन पे ये जो सीधा ये आ रहा है, एंगल आ रहा है, ये आपके पास 180 डिग्री का होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद ये आपके पास फ्रेंड्स 45 डिग्री का है, और 45 डिग्री के एंगल को क्या फ्रेंड्स कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ये फ्रेंड्स आपके पास ये जो एंगल है बिल्कुल सीधा और इस तरह ये आपके पास राइट एंगल है, ठीक है, यानी 90 डिग्री का है। ये भी फ्रेंड्स आपके पास 90 डिग्री का ही है, और ये भी आपके पास फ्रेंड्स 90 डिग्री का ही है। ओके हो गया फ्रेंड्स। तो इसके अलावा ये अगर आप देखें तो ये आपके पास तकरीबन 60 डिग्री का आ रहा है, और ये भी आपके पास एक्यूट एंगल है, एक्यूट। ओके हो गया। ये फ्रेंड्स आपके पास ये वाला एंगल 150 डिग्री का है, और ये आपके पास आ रहा है ऑब्ट्यूस। ठीक है, इसके अलावा ये वाला एंगल जो फ्रेंड्स आपके पास आ रहा है ये एक सीधी लाइन है, और एक इस तरह, ये हमेशा 90 डिग्री, ये भी हमेशा आपके पास 90 डिग्री होगा। और ये वाला जो एंगल है ये फ्रेंड्स आपके पास 150 डिग्री का होगा। फ्रेंड करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नंबर 6 के आज एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है कि ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। इन सर्कल के पार्ट्स आपने क्या करने हैं, ड्रा करने हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि इनके पार्ट्स को हम पहले समझते हैं कि इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास जो पेज नंबर ये है, यहाँ पे सर्कल देखें। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक सर्कल है जो कि गोल दायरा है हमारे पास। ठीक है, ये जो इसका पॉइंट है ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट कहलाता है। कौन सा पॉइंट कहलाता है फ्रेंड्स, सेंटर पॉइंट कहलाता है। इसके बाद फ्रेंड्स रेडियस आप समझ लें कि रेडियस ऑफ ए सर्कल कौन सा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब देखें ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से लेके और ये जो सर्कल तक आपके पास जो डिस्टेंस है ये आपके पास रेडियस कहलाता है। ठीक है, यानी सेंटर से लेके और ये सर्कल के किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस आपके पास रेडियस कहलाता है। अगर ये यहाँ तक है या फिर यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो, कहाँ तक हो, तो आपके पास ये क्या कहलाता है। लेकिन सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं। आपके पास यहाँ पे डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है फ्रेंड्स,
जो हमारे पास द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ये कहता है कि जो 2 पॉइंट हों सर्कल पर, ठीक है, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, लेकिन ये जो लाइन है ये सेंटर से गुजरे। कहाँ से गुजरे? सेंटर से गुजरे, फिर आपके पास ये डायमीटर कहलाता है। अगर ये सेंटर से नहीं गुजरती तो ये डायमीटर नहीं होगा। फ्रेंड्स, बात की समझ आ गई है? सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर ये देखें, यहाँ से स्टार्ट इसने लिया और इस तरह जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा, इधर, इधर से पहुँचा इधर, और फिर इधर से आखिर तक पहुँचा यहाँ तक। तो इसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये कहता है कि जो डिस्टेंस कवर करता है एक मरतबा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने से, तो वो बराबर होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो मैं आप लोगों के लिए ये बाल देखें, ये बाल एक क्रिकेट बॉल है, यहाँ से फ़र्ज़ करें ये स्टार्ट लेते हैं और ये इस तरह चलते चलते और फिर आगे चलते और किसी जो डिस्टेंस कवर करती है यहाँ तक दोबारा ये पहुँचाए, तो ये आपके पास किसके बराबर होता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, तो ये जो 1 रेवोल्यूशन, एक मरतबा रेवोल्यूशन कवर करती है, इन 1 इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये बराबर होगा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, ये आपके पास ड्रा द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। सबसे पहले डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इसका जो आपने बिल्कुल दरमियान वाला ये चूज़ कर लेना है, ठीक है, सेंटर। तो जो लाइन इस सेंटर से गुजरेगी वो आपके पास डायमीटर ऑफ द सर्कल कहलाएगी। ठीक है, ये लाइन सेंटर से मैंने गुजार दी है, तो ये लाइन आपके पास क्या कहलाती है? डायमीटर। ये मैं ए पॉइंट दे देता हूँ, इस पॉइंट को बी दे देता हूँ, तो ये मैंने डायमीटर ऑफ द सर्कल ड्रा कर लिया है। दूसरा है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये बिल्कुल दरमियान में सेंटर हो गया, और इस सेंटर से किसी भी पॉइंट तक फासला आपके पास क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ये रेडियस मैंने ड्रा कर दिया। सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर आपके पास ऑलरेडी ये आप इसका सेंटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द सर्कल, तो इसके नाम लिखें। सेंटर इसका कौन सा है? सेंटर इसका आर है, ये जो आर है ना ये इसका सेंटर है। डायमीटर इसका कौन सा है? पी से क्यू तक ये जो लाइन है, पी क्यू लाइन, ये इसका डायमीटर है। फ्रेंड्स, इसके बाद रेडियस कौन सा है? देखें, रेडियस इसके 3 है। कौन कौन से? सबसे पहले अगर आप देखें तो एक है आर एस, ये इसका रेडियस हो गया आर एस। दूसरा है आर क्यू, ये भी इसका रेडियस हो गया आर क्यू। तीसरा है आर पी, तो ये भी इसका रेडियस हो गया आर पी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब दोबारा इसका देखें, इसका सेंटर एल हो गया, डायमीटर जे और के हो गया। ठीक है, जे के डायमीटर हो गया, एल जे और एल के ये इसका रेडियस हो गया, एल जे और इसके बाद एल के ये इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स ये सेंटर इसका सी हो गया, डायमीटर इसका ए से बी, ये इसका डायमीटर हो गया ए बी। सी ए, सी बी और सी डी ये इसके रेडियस हो गए हैं, सी ए, सी बी और सी डी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस होल एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज नंबर 3 की। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट लाजमी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नंबर 6 का आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 5 आपको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कहते हैं कि मार्क ऑन द फिगर वेयर यू कैन सी लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सिमेट्री किसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द गिवन फिगर। आप इन फिगर को क्या करें? कंप्लीट करें, इसे भी समझते हैं। तो चलते हैं इसको समझते हैं कि सिमेट्री किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमेट्री की तारीफ। सिमेट्री मीन्स दैट व्हेन वी टर्न, फ्लिप or slide a figure it takes exactly the same shape as before। ये कहता है कि जब हम सिमेट्री का मतलब ये है कि जब हम किसी भी शेप को क्या करें, टर्न करें, फ्लिप करें या स्लाइड करें तो वो क्या करें, एग्जैक्टली द सेम शेप,
फिर एग्जैक्टली वही शेप दोबारा आए, जिस तरह ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे भी देखें, ठीक है, द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड ऑल दीज फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में इसे देखें, इक्वल हिस्सों में तकसीम करेगा। इसे देखें, अगर ये आधा इसे कैंसिल हो जाए तो फिर भी यही इसी तरीके से आएगा। अगर आप इसे मोड़ लें तो फिर भी ये इस तरह आएगा। इसे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल दरमियान में एक जैसे ही इसे काटा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास इसके अलावा कंप्लीटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स, आप इन फिगर्स को किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखें अनकम्प्लीट है, इसको किस तरह कंप्लीट किया, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी बना लिया है, ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से। तो ये अब ये दूसरी शेप है, आप इस फिगर को भी इस तरह बनाएं, नीचे भी इस तरीके से बना लें, जिस तरह ऊपर बना हुआ है बिल्कुल इसी तरह आप नीचे बना लें जैसे ये बना हुआ है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग सिमेट्रिकल फिगर्स। आप इस इधर भी देख सकते हैं, ठीक है, ये आधा बना हुआ है और इसको आधे को दूसरी साइड पे भी बना लिया है, इधर भी आधा बना हुआ है, आधे को दूसरी साइड पे बना लिया है। तो ये आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। आप इधर एक्सरसाइज में आ जाएं तो ये देखें, अगर हम इसे क्या कर लें, दूसरी तरफ पलट लें फिर भी ये इसी तरह आएगा, तो ये भी सिमेट्रिकल लाइन है। अगर ये हमारे पास इस तरह है, अगर हम इसे स्लाइड करें या फ्लिप करें या जो भी करें तो ये दोबारा इस तरह ही आएगा। तो ये अगर आप इसे ऊपर कर लें इसका तो या साइड पे कर लें तो ये चीज़ नहीं आएगी, तो ये गलत है। और इसे भी अगर हम इस तरह उधर कर लें तो ये यही चीज़ नहीं आएगी, तो ये भी गलत है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप इसे ऊपर नीचे जगह तब्दील कर लें, आपके पास शेप तब्दील होगी या नहीं होगी, तो ये नहीं होती। इसलिए ये कौन सी लाइन है, सी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब जो फिगर अपनी हालत या अपनी शक्ल तब्दील ना करे वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। कंप्लीट द गिवन फिगर, इन फिगर को कंप्लीट करना है। ये देखें 1 2 3, तो इधर 1 2 3 यहाँ तक मैं ले आता हूँ, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 है, और फिर दोबारा इसे वापस ले जाता हूँ तो ये मेरे पास एक लाइन हो गई है। इधर 1 2, हाँ 1 2 पे लेके आ गया, हो गया, इधर 2 की तरफ ले गया, वो ये भी हो गया, इधर 3 तक ले आया तो ये भी 3 तक आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, चलें, अब ये इधर आ गया, अब दोबारा इधर आ जाए, इधर आ गया। अब दोबारा से फ्रेंड्स ये इस तरफ आएगा, ठीक है, 2, और फिर ये इधर आएगा, ठीक हो गया। अब ये फिर इधर इससे मिलेगा ऐसे, और फिर आपके पास ये 3 इधर ऐसे और फिर ऐसे यहाँ तक। अब ये ऊपर और नीचे वाला क्या हो गया, सेम हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डॉट्स नहीं लगाई इसलिए ये बिल्कुल इसी तरह से नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे डॉट्स होना थे। अब इसके बाद ये देखें फ्रेंड्स, ये 1 2 3 तक इसे ले जाएं सीधा, 1 2 एंड 3 तक ले गया सीधा। अब इसके बाद क्या करना है, इसी लाइन पे इधर, ठीक है, इसके साथ इसे क्या कर लेना है, मिला लेना है, ये इधर से लेके इधर। आप समझ आ रही है, ये इधर मिला लिया। अब इस लाइन के इधर से मिला लें, ठीक है, ये इधर से मिल गया, ये भी हो गया। अब इधर मिला लें इस लाइन के साथ, और ये इधर इस लाइन से मिल गया। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इसी तरीके से शेप बन गई है। अब फ्रेंड्स इधर देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन इधर आ गए, फिर इधर आ गए, आप इधर आ जाएं, ठीक है, आपको ये, ठीक, आप इसके बाद 2 यहाँ पे आ गए, फिर अंदर की तरफ आ गए, हो गया, फिर इधर आ गए। अब दोबारा कहाँ जाना है, पीछे की तरफ, 1 2 स्टेप, 1 2 स्टेप पीछे की तरफ आ गए। अब क्या करना है, अब दरमियान से गुजार के इसके साथ मिला लेना है। तो ये वाली फिगर सॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस फिगर की भी समझ आ गई होगी, इस सिमेट्री की भी समझ आ गई होगी। कंप्लीट द गिवन फिगर, इन फिगर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है।
और फ्रेंड्स अगर आपके दिल में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लाजमी पूछ। इसका एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज नंबर 6 हमारे पास कहता है कि राइट द नेम ऑफ दीज फिगर्स एंड लेबल्स देयर वर्टिसेस, एजेस एंड सरफेसेस। फ्रेंड्स सबसे पहले हम इन फिगर्स को समझ लेते हैं जो हमारे पास फिगर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला फिगर जो हमारे पास फ्रेंड है वो है क्यूब का। फ्रेंड्स क्यूब हमारे पास क्या होता है, दिस बॉक्स इज़ अ क्यूब। ये जो बॉक्स दिया गया है ये हमारे पास क्यूब है। ऑल इट्स सर्फेसेस आर स्क्वायर, इसके तमाम सर्फेसेस स्क्वायर है। दिस मीन्स दैट द लेंथ ऑफ हाइट एंड विड्थ ऑफ द क्यूब आर द सेम। इसकी जो लेंथ होगी, विड्थ और हाइट की वो क्या होगी, सेम होगी। फ्रेंड्स मैं आपके समझाने के लिए ये एक डिब्बी लाया हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास फ्रेंड्स देखें, ये इसके तमाम जो साइडेड हैं, ये इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट इसकी क्या है, सेम है फ्रेंड्स। ये लाइक अ क्यूब है, लाइक अ क्यूब है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास लाइक अ क्यूब है। 8 वर्टिसेस, वर्टिस किसे कहते हैं, ये जो कोना है इस कोने को वर्टिस कहते हैं, ठीक है। इस कोने को क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। ये देखें, ये इसका दूसरा कोना हो गया, ये इसका तीसरा कोना हो गया, ये चौथा कोना हो गया। 4 कोने इधर हो गए और ये 1 2 3 4 कोने इधर हो गए, ठीक है। 4 कोने और 4 कोने, टोटल इसके 8 वर्टिसेस हैं। टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं। सरफेसेस ये कहता है कि इसकी सरफेसेस 6 हैं। सरफेस कौन से होते हैं, ये ऊपर वाला एक सरफेस हो गया, ये 2 सरफेस हो गए और ये 3 सरफेस हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 और ये 6, टोटल इसके 6 सरफेसेस हैं, ठीक है। कैसे, पहले बताता चलूँ। ये अब देख रहे हैं, ये एक हो गया, इधर आ जाएं, ये दूसरा हो गया, इधर आ जाएं, ये तीसरा हो गया, इधर आ जाएं, ये चौथा हो गया है, ठीक है। 4 सरफेसेस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये 4 सरफेसेस हो गए बिल्कुल। एक इस साइड वाला ये 5वां सरफेस हो गया और एक इस साइड वाला ये 6ठा सरफेस हो गया। अब आपको सरफेस की समझ आ गई होगी कि सरफेस किसे कहते हैं, ठीक है। 12 एजेस, इसके जो एजेस हैं वो 12 हैं। ये जो कोने हैं ये कितने हैं फ्रेंड्स, 12 हैं। अब चलें इसे गिन लेते हैं। एक कोना ये हो गया, इस पे मैं लिख लेता हूँ 1, ये एक कोना हो गया, ये हो गया दूसरा कोना, ये हो गया तीसरा कोना और ये हो गया चौथा कोना। ये 4 कोने हो गए इधर के। अच्छा, अब 4 कोने इधर के हो जाएंगे, ये 5वां, ये इधर ये वाला 6ठा, ये वाला 7वां और ये वाला कोना जो है ये 8 कोने हो गए। अब इधर आते हैं, ये वाला कोना 9, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला 9 और ये वाला 10, ये 11 और ये 12, टोटल इसके 12 एजेस हैं। ये जो आपको साइड दे रहे हैं ना, ये टोटल इसके 12 हैं। मैंने आपको गिनवा भी दिए हैं और बता भी दिए। यहाँ टोटल इसके ये जो एजेस हैं ये 12 हैं। तो इस क्यूब की उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं क्यूबाइड की। दिस इज अ क्यूबाइड, ऑल द सरफेस ऑफ क्यूबाइड आर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। ये कहता है कि तमाम जो सरफेसेस हैं क्यूबाइड की ये रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। किस शेप की होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये भी कुछ इस तरह का होता है। आप इसको देखें, ठीक है। ये 1 एक सरफेस हो गई, अब इसकी दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, 5वीं सरफेस। फ्रेंड्स ये आपको समझाने के लिए है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। ये इस तरह की शेप आपके पास क्या होती हैं, ये क्यूबाइड शेप होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी भी 8 वर्टिसेस होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं और 12 एजेस होते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बता दिया था कि वर्टिस, सरफेस और एजेस क्या होती हैं बड़ी डिटेल के साथ। 2D फिगर हैव ओनली लेंथ एंड विड्थ, जो 2D फिगर होते हैं उसके सिर्फ लेंथ और विड्थ होते हैं। 3D शेप हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट, जो 3D शेप होते हैं उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। ऑल 3D शेप्स आर मेड बाय कंबाइनिंग 2D फिगर्स, तमाम जो 3D शेप्स होते हैं वो बनते हैं 2D शेप को कंबाइन करने से। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको 2D और 3D शेप की समझ आ गई होगी। 2D शेप में सिर्फ लेंथ और विड्थ होता है, जबकि 3D शेप में लेंथ, विड्थ और उसके साथ साथ हाइट भी आ जाती है।
इसके बाद फ्रेंड्स ये स्फेयर है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है वो है स्फेयर की। दिस इज़ अ स्फेयर। ये आपके पास, ये आपके सामने बाल लेके आ गया हूँ, ठीक है। ये क्या हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है फ्रेंड्स, बात की समझ आ रही है। और आगे कहता है इट डज नॉट हैव वर्टिसेस एंड एजेस। ना इसका कोई वर्टिस होता है ना एज होता है, कोई किनारा कोना इसका नहीं होता, बल्कि ये एक गोल होती है। वर्टिसेस जीरो, सरफेस इसका एक होता है, सरफेस सब ये सारा एक सरफेस है, और एजेस इसके ज़ीरो हैं। फ्रेंड्स सिलेंडर देखें, सिलेंडर आपके पास, दिस इज़ अ सिलेंडर, इट हैज़ 3 सरफेसेस, 1 कर्व्ड एंड 2 सर्कुलर। इसके 3 सरफेसेस होती हैं, एक कर्व्ड होता है और 2 सर्कुलर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, जिस तरह ड्रम होता है फ्रेंड्स। वर्टिसेस 0 होते हैं, 3 सरफेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं, ठीक है। कर्व्ड एजेस, ये एजेस हो गया और एक नीचे वाला एजेस हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस, और ये जो कर्व्ड सरफेस है। कोन क्या होता है फ्रेंड्स? कोन आप देख सकते हैं, इसका एक वर्टेस होता है, 2 सरफेसेस होते हैं, एक इधर वाला और एक नीचे वाला कर्व्ड, और एक एज होते हैं इधर जो साइडों पे होते हैं, वो एक ही एज होता है। इसके अलावा पैरामाइड, दिस इज़ अ पैरामाइड विद बेस एज अ स्क्वायर, इट हैज़ 5 सरफेसेस ऑन स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगुलर, ठीक है। फ्रेंड्स जो कहता है कि नीचे से स्क्वायर होता है और इसके 5 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। एजेस इसके 8 होते हैं और 5 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक उस साइड पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, राइट दिस नेम्स ऑफ दिस फिगर्स एंड लेबल देयर वर्टिसेस, एजेस एंड सरफेसेस। ये कहते हैं इसका नाम भी लिखें और इसके लेबल भी करें कि ये इसका। तो सबसे पहले मैं लेबल कर लेता हूँ, ये वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स या वर्टिसेस, ठीक है। और ये जो है ये इसका सरफेस है, क्या है फ्रेंड्स? सरफेस। और इसके अलावा ये जो है ये इसका एज है, ठीक है, एजेस, ठीक है, हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसका जो नाम है वो सबसे पहला क्यूब है, ठीक है। ये जो नाम है ये इसका क्यूब है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया क्यूब। फ्रेंड्स ये क्या है? ये क्यूबाइड है, क्यूबाइड। ये जो है ये इसका सरफेस है, ठीक है। ये इसका एज है और सरफेस भी होगा, ये इसका वर्टिसेस, वर्टेक्स या वर्टिसेस, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये आपके पास फ्रेंड्स ये नीचे वाला एजेस, ये एज हो गया, ये इसका सरफेस हो गया और इसका वर्टेक्स नहीं होता, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? साइलेंडर कहते हैं, साइलेंडर। फ्रेंड्स इसका सिर्फ सरफेस होता है, बाकी इसका कुछ नहीं होता, और इसका नाम है स्फेयर। इसका क्या नाम है? स्फेयर। और फ्रेंड्स ये हमारे पास कौन है? इसका सिर्फ एक एज होता है, ये जो कर्व्ड है, ये एज, एक एज होता है, और इसका ये सरफेस जो होता है वो एक कर्व्ड होता है और एक ये होता है, और एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स, ठीक है। और इसका नाम क्या है? कोन। और ये आपके पास पिरामिड है, ये हो गया पिरामिड, ये इसका वर्टेक्स, अच्छा ये इसका सरफेस, ठीक हो गया, और ये इसका एज। ओके हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 6 की समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स इसके अलावा ये काफ़ी ये कहता है कि इसके जो सरफेस कितना है और इसके एजेस कितने हैं, 0 एजेस हैं,
वर्टिसेस 0 हैं, सरफेस 1 है, शेप ऑफ सरफेस फेयर है। ठीक है, ये स्फेयर है। इसके वर्टिसेस कितने हैं? तो वर्टिसेस यहाँ पे हमने पढ़े, इसके 5 वर्टिसेस हैं, 5 सरफेसेस हैं, 5 वर्टिसेस हो गए, 5 सरफेसेस हो गए, 8 एजेस हो गए और नाम इसका पैरामाइड है। फ्रेंड्स, इसके वर्टिसेस 0 हैं, एजेस इसके 2 हैं और सरफेसेस इसके 3 हैं और इसका नाम है साइलेंडर। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 0 वर्टिसेस, 3 सरफेसेस, 2 एजेस, 3 सरफेसेस 2 एजेस। कौन है? इसका वर्टेक्स 1 है, एजेस इसका एज भी 1 है और सरफेसेस इसके 2 हैं। ठीक है, 1 1 और 2। ठीक हो गया, और इसका नाम क्या है? कौन। ओके हो गया फ्रेंड्स। इसके अलावा ये आपके पास क्यूबाइड है। क्यूबाइड में आपके पास जो वर्टिसेस हैं, क्यूबाइड में वर्टिसेस 8 हैं, सरफेसेस 6 हैं। वर्टिसेस 8 हैं, सरफेसेस 6 हैं, एजेस 12 हैं और इसका नाम क्यूबाइड है। और ये क्यूब है, इसके 8 वर्टिसेस हैं, 12 एजेस हैं और 6 सरफेसेस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ ही गई होगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 6 का। मार्क द फिगर विच हैज़ द गिवन प्रॉपर्टीज। ठीक है, वर्टिसेस 0, 3 सरफेसेस, 2 एजेस, तो ये आपके पास ये है साइलेंडर। ठीक है, इसके बाद 8 वर्टिसेस हैं, 6 फ्लैट सरफेसेस हैं, 12 एजेस हैं, तो ये आपके पास क्यूब है। ओके हो गया फ्रेंड्स। 0 वर्टिसेस, 0 एजेस, तो ये आपके पास ये है स्फीयर। 5 वर्टिसेस, 5 सरफेसेस, तो ये मेरे ख्याल में ये है 8 एजेस। ओके, पिरामिड है। 1 वर्टेक्स, 1 वर्टेक्स हो गया, 2 सरफेसेस हो गए और 1 एज हो गया, 1 एज हो गया, तो ये आपके पास फ्रेंड्स कौन है? 8 वर्टिसेस, 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, 12 एजेस, तो ये आपके पास क्यूबाइड हो गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने इस एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो रिव्यू एक्सरसाइज है, और रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप करेक्ट आंसर के गिर्द सर्कल लगाएं। तो सबसे पहले है द लाइन्स विच कीप गोइंग स्ट्रेट एंड नेवर मीट ईच अदर आर कॉल्ड। जो लाइनें बिल्कुल सीधी जा रही हों, जिस तरह की ये 2 लाइनें हैं बिल्कुल सीधी जा रही हों और किसी भी पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ ना मिलें, तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बी जो है वो कहते हैं देयर आर खाली जगह स्मॉल पार्ट्स इन अ प्रोट्रैक्टर एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो प्रोट्रैक्टर में कितने होते हैं? तो हमारे पास 180 पार्ट्स होते हैं प्रोट्रैक्टर में, तो हमारे पास जो 3 है वो ठीक होगा। सी कहते हैं व्हेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट अ पॉइंट दे फॉर्म। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरे वर्टिकल लाइन है, ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा? ज़ाहिर सी बात है एंगल बनेगा। तो राइट एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा? राइट एंगल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। डी जो है एन एंगल लेस देन खाली जगह इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से कम होता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। तो लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जो ई जो है द लेंथ ऑफ बाउंड्री अ सर्कल इज कॉल्ड circumference of the circle। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एफ जूस देखें द सरफेस कवर्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज द खाली जगह ऑफ दैट फिगर। जो सरफेस कवर्ड करता है बाय क्लोज फिगर, द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ फिगर इनटू खाली जगह इक्वल पार्ट्स। जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो डिवाइड करता है फिगर को इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो फ्रेंड्स ये आपके पास करेक्ट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं इन सर्कल द पैरेलल लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से पैरेलल लाइंस को क्या करना है? ये पैरेलल लाइंस है। देखें दोनों लाइंस सीधी जा रही हैं।
डिफ्रेंशिएट द राइट एक्यूट एंड एब्ट्यूस एंगल इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये कहता है कि डिफ्रेंशिएट करें। तो ये आपके पास क्या है, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल। और ये आपके पास देखें ये 100 यानी 90 एंगल से ज़्यादा है तो ये एब्ट्यूस एंगल है, एब्ट्यूस एंगल। और ये 90 से कम है तो ये आपके पास एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द गिवन मेजरमेंट। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पिछले एक्सरसाइज में जाएं, तो मैंने ये टोटली करवाया हुआ है कि हम किस तरह एंगल ड्रा कराते हैं। हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 2 में है मेरे ख्याल में। तो हम अगर एक्सरसाइज नंबर 2 देखें, ये अगर आप एक्सरसाइज नंबर 2 देखें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ द गिवन मेजरमेंट, ठीक है, इसको बनाएं। तो ये आप एक्सरसाइज नंबर 2 देखें और फिर वहाँ पे ये मेरे पास बने बनाए हुए मौजूद हैं। लेबल द सर्कल, ये जो लाइन है इस लाइन को क्या कहते हैं, शाबाश, इस लाइन को कहते हैं डायमीटर। इस लाइन को क्या कहते हैं, डायमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके हो गया। और ये आपके पास फ्रेंड्स है सेंटर, और ये आपके पास है रेडियस। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये आपके पास सारे कंफर्म हो गई हैं। फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड फिगर, ये आपके पास पैरामीटर मालूम करें और एरिया भी मालूम करें इन फिगर्स का। तो फ्रेंड्स ये 1 2 3 4 5 6, 6 + 6 12, और ये आपके पास 1 2 3 4, 4 + 4 8, 8 + 12 20 मीटर इसका पैरामीटर आएगा। और 6 × 4, ठीक है, लेंथ ज़रब विड्थ, तो ये 6 4 24, 24 मीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने जब एरिया निकालते हो तो फिर लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो, और जब पैरामीटर मालूम करते हो तो फिर तमाम साइड्स को ऐड कर लो। ठीक है, आपके पास पैरामीटर निकल आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर 4 + 4 और 4 + 4, तो इसका 16 मीटर पैरामीटर आ जाएगा। एरिया इसका होगा 4 4 16, 16 मीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 9 इसकी लंबाई है, 1 2 3 4 5, 5 इसकी चौड़ाई है। तो 9 + 9 5 + 5, एंड ये हो जाएगा 28 मीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। 9 × 5 45 मीटर का स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइडेंटिफाई द सिमेट्री इन द गिवन फिगर एंड ड्रा लाइन ऑफ सिमेट्री वेयर पॉसिबल। ठीक है, तो ये कहाँ पे पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल सीधी आप यहाँ पे लाइन लगाओ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो फ्रेंड्स, ये जो बी है आपको बी शक्ल नज़र आ रही है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसका हमारे पास नहीं होगा। अब इधर भी बिल्कुल दरमियान से ले लेता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये भी बिल्कुल दरमियान से ले लेता हूँ, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का पता चल गया होगा। अब इन फिगर को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये आप खुद कंप्लीट कर लें कि इस तरह सीधा आए, फिर अंदर की तरफ, फिर सीधा, फिर अंदर की तरफ, फिर सीधा, फिर अंदर की तरफ, फिर सीधा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इस फिगर को भी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है खुद से। तो ये फिगर बड़े आसान है, खुद कंप्लीट कर लें, और इसे भी आप जो है ना खुद कंप्लीट करें, इसे भी खुद कंप्लीट करें, इसी तरह देखें और इसी तरह कंप्लीट करें। इनसर्कल द फिगर विच हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ 6 फ्लैट सरफेसेस। ठीक है, तो ये इसमें 6 फ्लैट सरफेसेस हैं, और बी ये कहते हैं 1 वर्टेक्स, तो 1 वर्टेक्स ये वाला है, इसमें 1 वर्टेक्स है। ठीक है,
और इसके 6 फ्लैट सरफेसेस हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू एक्सरसाइज से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इसका जो आखिरी चैप्टर है यूनिट नंबर 7 का, ये बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।